कुकी चनी चहुम खुदक फासी तौर हाथोब इरांग लोरे कुकी चनी चहुम की जुम खुदक मई थादोब इरांग असुम लोरे कुकी मिलिटेंट्स ना ऑल इंडिया दा अफीम ड्रग्स सप्लाई तौरी मणिपुर की कुकी मिलिटेंट्स सिंह ना ड्रग्स अफीम पुथोगा हौगलीब नहारोन क्या स्टूडेंट क्या की मपुंसी मांगली कॉलेज स्टूडेंट 10 स्टूडेंट 11 स्टूडेंट क्या की कॉलेज तसो अदुगुम ड्रग्स क्या से फारबनी असि पुथोई पुनमक से कुकी मिलिटेंट्स ना मणिपुर की ऑल इंडिया ड्रग्स सप्लाई तौरी होगा मनीष जी कि पूरे भारत में जो अफीम सप्लाई होती है वो सारी की सारी मणिपुर से निकलती है। माय गॉड, पूरा वहां पे पूरा जो कुकी आतंकवादी हैं वो पूरा का पूरा उन्होंने हाईजैक कर रखा है। वो पहाड़ के पहाड़, पूरी पहाड़ियों पे वहां पे अफीम की खेती होती है और वहीं से पूरे देश के युवाओं को बर्बाद किया जाता है। स्कूल में उनका नेटवर्क है, कॉलेजेस में नेटवर्क है। अब तो छोटे छोटे इवन 10वीं 12वीं के स्कूलों में कई बार अफीम पकड़ी जा चुकी है। राइट, ये उनकी सिचुएशन है। वीरेंद्र सिंह की सरकार कुकी चनी चहुम खुदक फासी तौर हाथोप कुकी चनी चहुम की जुम से खुदक मई थादो लोइसनब कुकी सिंह एनआरसी से टेस्ट तौथोप मोइसे चीनदे लाइरा म्यांमार लाइरा मोइना पाइब पोसैसे कायदे हुजिक इरांग से इंहनगे ये हुजिक सिनरीब मैम जो लोइसनगे आइदी कुकी चनी चहुम खुदक हाथोप ताउसे कनाना हाइनो हाइबसे नेशनल मीडिया दा थोइबा पाउसे अतैसु वाली हाइरखिगे मथंग ताखो ने किया। 100-200 कुकीज को फांसी दे दीजिए, देखिए अभी मामला ठीक हो जाएगा। 100-200 कुकीज का घर गिरा दीजिए, देखिए मामला ठंडा पड़ जाएगा। 100-200 कुकीज का आप नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, बड़ा क्लियर हो जाएगा। मैतई लालियना रिपोर्ट तौरिबा रिपोर्टर मैतई लालियना इरिबा राइटर कुकी की फेवर दा ngangiba जर्नलिस्ट खंदे राइटर खंदे मोइसिंगदो गुस चाबा ngata पैसा ना लेबा ngata नि आइबे मैतई दा अरान सिदेरिबा सिंगदो गुस चाबा पैसा दा ngauba ngata नि आइ ताउ सारा एक तरफा ये पत्रकार बिक चुके हैं। बहुत सारे वहां पे जो लेखक जो इस तरीके के कुकी को एक तरीके से साइड कवर दे रहे हैं वो बिक चुके हैं। वहां तो मैथिक को विलन बनाने में सारा मीडिया जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा ये मैं कह रहा हूं कि ये नेशनल मीडिया दा मालेम पुंबदा खंगे मणिपुर हौरिबा इरांग से ड्रग्स थाबा थिंगबा पॉपी प्लांटेशन तविदो अदु थिंगबा इलीगल इमिग्रेशन संगपा थिंगबा अदुगा हुजि अचौ अचौबा खुलाई पुसलागा चिन्नोनै मतेंग तौरकपा अदुगा एनआरसी दा कना असेंगमनो कना अरानमनो सि खतोकपा सिसिगिनि आइना मालेम पुंबनो हुजि खंगे नेशनल मीडिया दा हारिबसे ताव मणिपुर के जलने का मूल कारण है। पहली बात तो अफीम की खेती, दूसरा है वहां घुसपैठ, तीसरा वहां पे मिशनरियों का इतना पावरफुल जो नेटवर्क है, बाहर से फंडिंग आ रही है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग हो रही है, जो अपना म्यांमार के बॉर्डर है वहां के जरिए जो घुसपैठ हुई है। तो घुसपैठ पारी मुम चैनल से येंबीरिबा मैम पुनो पुई काय खुमनजरी ngasi पुजेरिबा वीडियो सिदी एखोय मैम नदी हाइरबा अदो नेशनल मीडिया जौना हुजि असुई वफम से थोइबा हौरइबा इरांग से हौगलपा मतमदा कुकी चनी चहुम खुदक्ता फासी तौना हातोबा अदु कुकी चनी चहुम की जुम से खुदक्ता मई थादो हातोबा अदुगा मपानोने चंगइबा मतेंग क्या से थिंगजलबा अदु ओइरगदी लान से खुदक्ता लोसनबा यायेना असमाइना फोंगपा नेशनल मीडिया दा अदुगा अखोय मैतैना अरानबा थादबा असमाइना न्यूज ता फोंगिबा कया मैतैबो अरानबा सिदगी होनाइबा रिपोर्टर खंगदे राइटर खंगदे असुंबैसिना सेनना लेइरबा रिपोर्टर राइटर ngatani aina hojik national media da फोंगे अदुगा होजिकी नेशनल मीडिया दा हाइबसिसु ऑल इंडिया दा ड्रग्स सप्लाई तौरिबा ऑल इंडिया दा अफीम सप्लाई तौरिबा इंडिया की हौगलैबा आंगांसिंग नाहारोन मयाम से असि मांगहलिबसे कुकी नार्को टेररिस्ट कुकी मिलिटेंट सिंग ना मांगहनबनी मणिपुर दगी कुकी मिलिटेंट्स मयामना अदुकी मतिक ड्रग्स से पुथोगा ऑल इंडिया दा अदो कुकी सिंगना ड्रग्स सप्लाई तौरी असमाइना वासु हाई अदुगा हाइबा वाफम कया से असी से मयाम खंगमनी अदुरगसो इना अमुकमु मीडिया दा असु पाव से फंगोदा मयाम ये हमदा थमजरपनी अदो इचिनाव मयाम हाइजगदबदी अखोइना ngasi thamjariba video se akhoi myam de sum khangna leiribane ba ado huji cookie sing khangna ba aduga malem da leiriba akhoi gi leiriba look khuni wa ki sinau sing su phangna ba ina amukam video se re-upload tawjarakpani ado isinau myam video siga aina translate tawthorokpa matamda karigumba soiran yaukhiba kaya wahi wata da soigiba kaya leirega su myam waro biganu ado cookie sing di aduki matik
फत्तबा कांगुनी कुकी सिंग से अदुकी मतिक अरानबनी मोइना अचुम्बा सारिबसे कैसु कानरोय हाइबई मतौ मवोंगसे मोइसु हुजि खंगबनी अदुना मालेमदा नेशनल मीडिया दसु हुजि लोय सलाबनी अदुना इचनाव मयाम अखोय लांदबनीना लांदबा सिदि अखोय सुम लांदबना जोइनेना हाइना लेरेबनी लांदबना असुम ngamdoribani ado इचनाव मयाम अखोयदि लांदबनीना कनादसु कीरुदे तो असेंगमना मतम खुदिमक्ता माइ पाक्तोरिबनी अदुना अखोय हराव हरावना नुंगाइजै फना लैमिनसी अखोय चेक्सिन चेक्सिना लैमिनसी कुकी मिनाई सिंगदी मोगी लोइबगी मतम असुम जौरबनी मोइना तौजरिबा अदुगी मोइ मही चपचाना साबगी मतम यौरबनी मोइना इंडिया बु थुगाइदेगी होनरकपा मणिपुर बु थुगाइदेगी होनरकपसे हुजि इंडिया गी मियोय खुदिमकनासु हुजि लोइना खंगद्रबनी अदुना पाउसे मयामदा खंगन याइना अइना मयाम एफमदा वीडियो से थमजरकपनी अरोइबदा वीडियो से मपुम मोइना मखादा मुक हापचरके असे मयाम येंगमिनरसी। शुरुआत किसने किया? अगर एक्शन का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन तो दिख रहा है, एक्शन किसने था? शुरुआत किसने किया? शुरुआत कुकीज ने की। कुकीज ने किया। 100-200 कुकीज को फांसी दे दीजिए, देखिए अभी मामला ठीक हो जाएगा। 100-200 कुकीज का घर गिरा दीजिए, देखिए मामला ठंडा पड़ जाएगा। 100-200 कुकीज का आप नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि उनको चाइना से फंडिंग हो रही है कि म्यांमार से उनको आ रहा है, और जो इतने ऑटोमेटिक और एडवांस उनके पास जो हथियार मिले कहां से आ रहा है, उनको कौन दे रहा है? कोर्ट का ऑर्डर तो एक बहाना था, एक्चुअल में मणिपुर को जलाना था। ओके 100% जलाना क्यों था? क्योंकि पहली बात तो जो बीजेपी की सरकार जब से वहां बनी तब से जो वहां पे अफीम माफियाओं का जाल था, नशा जो ड्रग स्मगलर का पूरा नेटवर्क था, सरकार उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा मनीष जी कि पूरे भारत में जो अफीम सप्लाई होती है वो सारी की सारी मणिपुर से निकलती है। माय गॉड, पूरा वहां पे पूरा जो कुकी आतंकवादी हैं वो पूरा का पूरा उन्होंने हाईजैक कर रखा है। वो पहाड़ के पहाड़, पूरी पहाड़ियों पे वहां पे अफीम की खेती होती है और वहीं से पूरे देश के युवाओं को बर्बाद किया जाता है। स्कूल में उनका नेटवर्क है, कॉलेजेस में नेटवर्क है। अब तो छोटे छोटे इवन 10वीं 12वीं के स्कूलों में कई बार अफीम पकड़ी जा चुकी है। राइट, ये उनकी सिचुएशन है। वीरेंद्र सिंह की सरकार ने जैसे उनको टाइट करना शुरू किया तो वो शांत बैठे हुए थे, डर रहे थे। वो अफीम फसल उनकी नष्ट की जा रही थी, वहां पे जेसीबी चलाया जा रहा था, सब चल रहा था। कोर्ट का ऑर्डर आया, इस बीच में पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फॉरेन नेटवर्क, भारत का पॉलिटिकल नेटवर्क, सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल का नेटवर्क पूरा इकट्ठा हुआ और मणिपुर को जलाना शुरू कर दिया। और ये वीरेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उस सरकार ने करीब 1600 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स को जो है तबाह किया था, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। तो इस 1600 करोड़ अगर कोई नुकसान उठा रहा है जो माफिया, वो तो 100 करोड़ रुपए देकर के बबला मचा ही सकता है, हुआ ही सकता है। इस देश के बुद्धिजीवियों को खरीद लिया। इस देश के जो मणिपुर में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये बुद्धिजीवी बिक चुके हैं। जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक तरफा ये पत्रकार बिक चुके हैं। बहुत सारे वहां पे जो लेखक जो इस तरीके के कुकी को एक तरीके से साइड कवर दे रहे हैं, वो बिक चुके हैं। वहां तो मैती को विलन बनाने में सारा मीडिया जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। ये मैं कह रहा हूं कि ये सारा फॉरेन फंडेड एनजीओ का जो नेटवर्क है, फॉरेन फंडेड बुद्धिजीवियों का जो नेटवर्क है, बहुत सारे उसमें जो फॉरेन फंडेड अवार्डी लोग हैं उनका नेटवर्क है। ये सारे के सारे मिलके मणिपुर के जलने का मूल कारण है। पहली बात तो अफीम की खेती, दूसरा है वहां घुसपैठ, तीसरा वहां पे मिशनरियों का इतना पावरफुल जो नेटवर्क है, बाहर से फंडिंग आ रही है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग हो रही है, जो अपना म्यांमार के बॉर्डर है वहां के जरिए जो घुसपैठ हुई है। तो घुसपैठ, धर्मांतरण, नशे का कारोबार और फॉरेन फंडिंग, हवाला के जरिए एफसीआरए, पूरा का पूरा जो कॉकटेल था उसने मिल के पूरा मणिपुर को जलाया है। और दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को 6 महीने के अंदर इनको सीधे सीधे लटकाया जा सके। मुझे लगता है अगर चाइना जैसी व्यवस्था होती हमारे पास तो शायद, या रसिया की जैसी व्यवस्था होती तो मणिपुर का बहुत अच्छा इलाज हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास न्यायिक व्यवस्था ऐसी है, पुलिस व्यवस्था ऐसी है, हमारे पास जो एविडेंस एक्ट है 1972 वाला चल रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860 वाला चल रहा है, पुलिस एक्ट 1861 वाला चल रहा है। तो पूरा ये जो ढीला रवैया है उसी का फायदा उठा रहे हैं। ड्रग स्मगलिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो वहां पे अफीम की खेती हो रही है ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे लोगों के खिलाफ जो मणिपुर में हुआ था, इसको तो मैं तो कह रहा हूं ये इनडायरेक्ट वॉर है, ये भारत के खिलाफ एक युद्ध है। तो मणिपुर में जो भारत के खिलाफ युद्ध हुआ उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड में, सेक्शन 121,
वेज वॉर कहते हैं, उसमें फांसी तक की सजा है, लगाना चाहिए और कोर्ट को बोलना चाहिए लगाओ इनके खिलाफ वेज वॉर लगाओ। इन्होंने पूरे मणिपुर को जलाया, मणिपुर में हिंसा फैलाई है। अल्टीमेटली इग्निशन पॉइंट कौन है? शुरुआत किसने किया मणिपुर को जलाने की? शुरुआत किसने किया? अगर एक्शन का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन तो दिख रहा है, एक्शन किसने था? शुरुआत किसने किया? शुरुआत कुकीज ने की। कुकीज ने किया। 100-200 कुकीज को फांसी दे दीजिए, देखिए अभी मामला ठीक हो जाएगा। 100-200 कुकीज का घर गिरा दीजिए, देखिए मामला ठंडा पड़ जाएगा। 100-200 कुकीज का आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि उनको चाइना से फंडिंग हो रही है कि म्यांमार से उनको आ रहा है। और जो इतना ऑटोमेटिक और एडवांस उनके पास जो हथियार मिले कहां से आ रहा है, उनको कौन दे रहा है? उन्होंने खरीदा आया, पैसे से आया, कहां से भाई पैसा बहुत चाहिए होता है, हथियार तो मुफ्त में मिलता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं मनीष जी, बहुत बड़ी हमारे सामने थ्रेट है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मुझे तो 2047 बड़ा गंभीर दिख रहा है। ngasi gidi matang siga loisanjarage ibdo pakhang mana yai phare kanglei pak na yai phare।